आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल असिस्टेंट प्रोफेसर 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024 और इसके साथ में बीपीएससी से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले जो अपडेट है ये आप देखिए, बीपी मंडल अभियंत्रण महाविद्यालय मधेपुरा। तो ये जो अभियंत्रण महाविद्यालय मधेपुरा है, इसके द्वारा ये साक्षात्कार की सूचना जो है वो जारी की गई है। ठीक है, इसके अंदर विज्ञान और तकनीकी शिक्षा विभाग बिहार पटना के अंतर्गत जो बीपी मंडल अभियंत्रण महाविद्यालय मधेपुरा है, उसमें विभिन्न विषयों के अंतर्गत जो सृजित पद हैं प्लस जो रिक्त पद हैं, उनके अंदर निश्चित मानदेय पर फिक्स मानदेय के ऊपर अतिथि सहायक प्राध्यापक गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करने के लिए ये वॉक इन इंटरव्यू जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका आयोजन जो है वो 4 सितंबर 2024 को प्रातः 11:30 बजे प्राचार्य कक्ष में किया जाएगा। ये जो वॉक इन इंटरव्यू है, इसके जरिए जो है इस महाविद्यालय के अंदर गेस्ट फैकल्टी का मनोनयन किया जाएगा। तो वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 4 सितंबर 2024 को प्रातः 11:30 बजे जो है प्राचार्य कक्ष के अंदर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होना चाहते हैं उनको क्या करना है, वॉक इन इंटरव्यू में भाग लेने हेतु फोटोयुक्त आवेदन पत्र यानी बायोडाटा के साथ प्रमाण पत्रों, अतिथि सहायक प्राध्यापक हेतु संबंधित विषयों में एमटेक या एमएससी के साथ नेट या फिर पीएचडी तथा एआईसीटीई एंड यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार अन्य संगत प्रमाण पत्र तथा अतिथि अनुदेशक के लिए विभागीय संकल्प संख्या ये जो है इसके द्वारा विनिर्दिष्ट दस्तावेज के साथ अनुभव आदि से संबंधित सब अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। तो इसमें ये जो वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है, ये 2 प्रकार के पदों के लिए किया जा रहा है। ठीक है, एक पद का नाम है अतिथि सहायक प्राध्यापक गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर और दूसरा जो पद है उसका नाम आपके सामने अतिथि अनुदेशक। ठीक है, तो जो अतिथि सहायक प्राध्यापक है उसके लिए कौन अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है, जिसके पास में या तो एमटेक की डिग्री है या फिर एमएससी की डिग्री है और उसके साथ साथ वो नेट या फिर पीएचडी क्वालिफाइड है और एआईसीटीई या यूजीसी नॉर्म्स के अनुसार जो निर्धारित योग्यता है वो रखता है। ठीक है, और जो अतिथि अनुदेशक है उसके लिए क्या योग्यता बताई गई है, इसके अंदर अतिथि अनुदेशक के लिए बताई गई है, आपके सामने ये योग्यता दे रखी है, एनसीवीटी या फिर दिल्ली या एससीवीटी पटना से मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेंड में 1 या 2 वर्षीय आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। तो ये डिग्री या डिप्लोमा और इसके साथ साथ आपके पास में जो अनुभव प्रमाण पत्र है इससे संबंधित, ठीक है, वो आपको सेल्फ अटेस्टेड करके जो है अपने बायोडाटा के साथ में महाविद्यालय के अंदर भेजना है। ठीक है, और जो गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको अपने सारे शैक्षणिक प्रशैक्षणिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड करके अपने बायोडाटा के साथ में भेजने हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, साक्षात्कार के उपरांत चयन की सूचना मेघा के आधार पर ईमेल या संस्थान के ये जो वेबसाइट है इसके द्वारा दी जाएगी। यानी वॉक इन इंटरव्यू के जरिए आपका सिलेक्शन किया जाएगा और जिस अभ्यर्थी का इसमें सिलेक्शन होगा मेरिट लिस्ट के अंदर जो आएगा उसकी सूचना एक तो महाविद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है इसके ऊपर दी जाएगी, प्लस इसके साथ साथ वो जो अभ्यर्थी है उसकी ईमेल आईडी पर भी उसको भेजी जाएगी। ठीक है, तो ये आपको पता ही है कि ये पोस्ट पूरी तरह से अस्थायी है। ठीक है, टेम्परेरी है, इसलिए कोई भी अभ्यर्थी इसमें नियमित नियुक्ति का दावा नहीं कर सकता। अब आप देखिए कौन कौन से विषय के अंदर ये जो वॉक इन इंटरव्यू है वो महाविद्यालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, ये जो 3 विषय हैं इसके अंदर अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद के लिए
जो शैक्षणिक योग्यता बताई गई है AICTE नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बताई गई है, जो मैंने अभी आपको बताई थी ऊपर, वो योग्यता है। और इसके साथ फिजिक्स जो सब्जेक्ट है इसके लिए AICTE प्लस UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, यानी इसमें आपके पास में फिजिक्स या इससे संबद्ध विषय के अंदर 55% मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री यानी PG की डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ में आपके पास में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आयोजित की जाती है वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, और या फिर PhD बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये योग्यता है। और ये जो सर्वेयर है सिविल इंजीनियरिंग अतिथि अनुदेशक, इसके लिए योग्यता आपको मैंने बताई है। इस योग्यता के साथ साथ क्या होना चाहिए, आपके पास में अनुभव प्रमाण पत्र अगर है तो वो भी आपको साथ में लगाना है। तो इनकी जो इंटरव्यू की डेट है वो है, सभी की इंटरव्यू की जो डेट है वो है 4 सितंबर 2024। ठीक है, 4 सितंबर 2024 को आपका इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। तो जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं इसके अंदर भाग लेना चाहते हैं वो इसके अंदर भाग ले सकते हैं। बाकी ये जो निर्देश हैं इनको आप पढ़ सकते हैं। महाविद्यालय कभी भी किसी भी समय जो है इस विज्ञापन की शर्तों में बदलाव कर सकता है या इसको रद्द कर सकता है। जो इंटरव्यू के अंदर भाग लेने वाले अभ्यर्थी हैं उनको इस नोट को विशेष रूप से पढ़ना है। अपने सभी मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय लाना अनिवार्य है एवं 2 सेट सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति तथा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी साथ लाना अनिवार्य है। तो जो भी वॉक इन इंटरव्यू के अंदर शामिल होने वाले अभ्यर्थी हैं उनको पहले तो क्या करना है, अपना बायोडाटा और उसके साथ में अपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं सेल्फ अटेस्टेड करके वो आपको महाविद्यालय भेजने हैं। आप चाहे तो उसी दिन भी साथ लेके जा सकते हैं, प्लस अपने सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको साथ लेके जाने हैं, और उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का 2 सेट आपको साथ में लेके जाना है। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो है वो आपको साथ में लेके जानी है। ठीक है, दूसरी जो अपडेट है ये BPSC से संबंधित है, बिहार लोक सेवा आयोग से संबंधित है। ये आप देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये जो है आवश्यक सूचना जारी की है, और ये किससे रिलेटेड है, ये है एक तो विज्ञापन संख्या 25/2024 जिसके तहत प्रधान शिक्षक का विज्ञापन जारी किया था। दूसरा जो अपडेट है ये है विज्ञापन संख्या 26/2024 के तहत प्रधानाध्यापक के पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। तो इन पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित तांती यानी तत्वा जाति के अभ्यर्थियों के लिए। तो ये जो दोनों विज्ञापन जारी किए गए थे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक, इनके लिए जो BPSC के द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी उस एग्जाम के अंदर जो ताती यानी तत्वा जाति के अभ्यर्थी शामिल हुए थे उनके लिए ये सूचना है। और सूचना क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में बिहार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिस आदेश के तहत ये कहा गया है कि जो तांती या तत्वा जाति है उसको क्या किया जाएगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की सूची के अंदर शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो अब इन एग्ज़ाम्स के अंदर इस जाति के जिन भी अभ्यर्थियों ने भाग लिया है उन्होंने चूँकि आवेदन करते समय अपनी जो कैटेगरी थी वो अनुसूचित जाति भरी थी। ठीक है, पान या स्वामी जाति के तहत अप्लाई किया था और अपनी कैटेगरी कौन सी भरी थी, अनुसूचित जाति। तो अब उनको क्या करना है, चाहे आपने प्रधान शिक्षक के लिए अप्लाई किया था चाहे आपने प्रधानाध्यापक के लिए अप्लाई किया था, अब आपको क्या करना है, अपनी कैटेगरी को जो है चेंज करना है। ठीक है, तो कैटेगरी को चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, अपने यूजर नेम एवं पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है, और इसके लिए टाइम दिया है 2 सितंबर 2024 से 23 सितंबर 2024 तक। आप अपनी जो जाति है वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग इस कैटेगरी के तहत आपको तांती या तत्वा जाति के अंदर अपने आप को जो है शो करना है, दर्शाना है, और इसके लिए आपको क्रीमीलेयर रहित होने का जो प्रमाण पत्र है ये भी अपलोड करना है। ध्यान ये रखना है, क्रीमीलेयर रहित होने का जो प्रमाण पत्र है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप अपनी कैटेगरी के अंदर सुधार नहीं करते हैं 23 सितंबर 2024 तक,
अपनी आरक्षण कोटि में सुधार नहीं करते हैं या क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं तो फिर आपका जो आरक्षण का दावा है वो मान्य नहीं किया जाएगा और आयोग आपको जो है किसी भी कैटेगरी के अंदर यानी यूआर के अंदर भी शामिल करने के लिए स्वतंत्र होगा। ठीक है, तो ये 2 अपडेट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।